हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई पिछले 6 साल से अपने जो भी फंक्शनलिटी है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहा है और इसी के चलते एनआईसी और एनजीटी की टेक्निकल सपोर्ट से सीबीएसई इन हाउस ही अपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स या पोर्टल्स डेवलप कर चुका है जो आज की डेट में फंक्शनल है, जैसा कि एलओसी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एग्जामिनेशन पोर्टल, आईपीएस इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम पोर्टल। इनको यूज करते हुए जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, वो अपना मैक्सिमम जो वर्क है बहुत एफिशिएंटली और इजीली कर पा रहे हैं। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है वो ये है कि कहीं भी और कभी भी, मीन्स यू आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस की आपका स्कूल प्रेमिसेस है, आपको इसी में रह करके काम करना है। यू आर नॉट बाउंड टू अ पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ टाइम कि अगर आपका स्कूल टाइमिंग है 8 to 2 है तो आपको उसी टाइम के बीच में काम करना है, ऐसा भी इसके अंदर नहीं है। आप जब चाहें इस पोर्टल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम, अभी हाल ही में सीबीएसई ने एनआईसी के टेक्निकल सपोर्ट से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ABCD यानी एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट्स। सो ये जो पोर्टल है ये कंप्लीटली डेवलप किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो मार्कशीट हो सकती है, वो आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपकी कोई माइग्रेशन भी हो सकती है। सो अगर मैं पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करूं, सीबीएसई इज फेसिंग 2 challenges आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th and 12th. The first one is the instant availability of the mark sheet, passing certificates, migration to the student just after the declaration of the result, कि वो स्टूडेंट के पास हम कैसे पहुंचाएं। और जो सेकंड जो चैलेंज है वो क्या है, द वेरिफिकेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर जब भी कोई कैंडिडेट हायर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए इंडिया में या फिर अब्रॉड किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई करता है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है या जो हायरिंग एजेंसी है वो उस डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करे जो कैंडिडेट ने कंपनी के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने प्रोड्यूस किया है। और अगर वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है आज के टाइम में दैट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। और ज्यादातर केसेस में जो यूनिवर्सिटीज हैं या कंपनीज हैं वो इंसिस्ट करती हैं कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बाद में भी उसका वेरिफिकेशन ही किया जाता है कि कहीं इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी तरह की एडिटिंग या किसी तरह की टेम्परिंग तो नहीं की गई है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो सीबीएसई वाज इन सर्च ऑफ द सॉल्यूशन कि अगर कोई कैंडिडेट जो सीबीएसई का कोई डॉक्यूमेंट लेकर के कहीं पर शो करता है तो उसको विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के भी कैसे वेरीफाई किया जा सके, और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही वेरीफाई किया जा सके और उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज भी ना कर सके। Now finally CBSE has been switched to a very secured platform that is the blockchain technology, the technology which is used by the Bitcoin cryptocurrency, जो आज के समय में सुर्खियों में है। हाल ही में सीबीएसई ने एक नया पोर्टल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है ABCD यानी एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट। तो यहां पर हमारे को एकेडमिक भी समझ में आता है, डॉक्यूमेंट भी समझ में आता है, लेकिन ये ब्लॉकचेन क्या है, लेट्स गो थ्रू इट। सो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म और वी कैन से अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म। यानी जो इंफॉर्मेशन जो है एक जगह स्टोर ना होकर के उसकी जो कॉपीज होती है वो काफी जगह स्टोर होती है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के कई तरीके होते हैं। हम चाहें तो एक पेन पेपर लेकर के उसके अंदर अपने कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने घर का कुछ हिसाब किताब रख सकते हैं, दैट इज वन वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। हम चाहें तो कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, एग्जांपल कि हमने कोई MS Excel के अंदर किसी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कोई एंट्री करी है या फिर किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अनदर वे ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। So in the same way, blockchain is also a technology which is used to record the information, but how it is different? The informations are recorded in a block, और ये जो blocks होते हैं ये एक दूसरे से linked होते हैं in the form of a chain। ब्लॉक जो होता है वो 3 मेन चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमें रिकॉर्ड करनी होती है। दूसरी चीज, हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश होता है, इसको आप एक फिंगरप्रिंट की तरह भी समझ सकते हैं, जो सभी ब्लॉक्स के लिए यूनिक होता है। और इस हैश के जरिए ब्लॉकचेन में मौजूद किसी भी ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मींस वी कैन से दैट दिस इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्लॉक। और जैसा कि मैंने यहां बताया था, दिस इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स,
यानी कि जो तीसरी सबसे बड़ी चीज किसी भी ब्लॉक में होती है दैट इज द हैश और द फिंगरप्रिंट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। यानी अपने से पहले वाले ब्लॉक का भी हैश एक ब्लॉक अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसके कारण ये ब्लॉक्स आपस में लिंक होकर एक चेन बना पाते हैं। सो ब्लॉकचेन दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो ब्लॉक है वो अपने से पहले वाले ब्लॉक का हैश अपने पास में रखता है, यानी फिंगरप्रिंट अपने पास में रखता है, और इस तरह से ये एक चेन बन जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ब्लॉकचेन में आप अगर किसी भी ब्लॉक में मौजूद डेटा को चेंज करने की कोशिश करते हैं या डेटा को टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, डेटा के साथ में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है, यानी कि इस ब्लॉक का हैश बदल जाता है। अगर एक ब्लॉक का हैश बदला तो उससे आगे वाले ब्लॉक का भी हैश बदल जाएगा और उससे आगे वाले ब्लॉक का भी हैश बदल जाएगा, और इसी तरह पूरी की पूरी ब्लॉकचेन खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है। इसी रीजन से यहां पर डेटा के साथ में किसी भी तरह की टैंपरिंग या छेड़छाड़ दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है जो इसको सिक्योर बनाता है दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, और वी कैन से द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेटा। डिसेंट्रलाइज डेटा है वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, यानी ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर पे स्टोर ना होकर के दैट ब्लॉकचेन इट इज स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी उसकी जो कॉपी होती है वो हर उस कंप्यूटर के पास में होती है जो ब्लॉकचेन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और ये जो नेटवर्क होता है ये छोटा नेटवर्क यानी 500 कंप्यूटर्स का, 1000 कंप्यूटर्स का, या बड़ा से बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे 1 बिलियन कंप्यूटर्स, 2 बिलियन कंप्यूटर्स कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्लॉकचेन नेटवर्क। और जो भी कंप्यूटर्स इस ब्लॉकचेन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं इन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं नोड्स, और उनमें से कुछ नोड्स हमारे पास में होती हैं जिनको हम माइनर्स बोलते हैं। यानी ब्लॉकचेन में जब कोई नया डेटा ऐड होता है सो जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स हैं या जो माइनर्स हैं ये डेटा को क्या करते हैं, चेक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। यानी एक कंप्यूटर के वेरिफिकेशन से ब्लॉकचेन के अंदर डेटा ऐड नहीं होता है। जब यहां पर जो हमारे नेटवर्क के अंदर 50% से ज्यादा नोड्स उस डेटा को वेरीफाई कर देती हैं देन ओनली द डेटा कैन बी एडेड इनटू द ब्लॉकचेन, अदरवाइज द चेंज विल बी रिजेक्टेड। यानी 50% से ऊपर की मेजोरिटी हमारे को चाहिए होती है किसी भी तरह का कोई चेंज करना या कुछ नया ऐड करने के लिए, एंड दिस इट इज कॉल्ड कंसेंसस। सो बहुत सिंपल सी बात है कि डेटा अगर एक जगह स्टोर है तो उसका जो कंट्रोल है वो भी किसी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास में होगा, और उस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को इजीली कन्विंस करके डेटा के साथ में किसी तरह की टेम्परिंग की जा सकती है। या फिर अगर डेटा एक ही कंप्यूटर पे या एक ही सर्वर के ऊपर स्टोर है दैट कैन इजीली बी हैक्ड बाय द हैकर्स। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म के अंदर डेटा है यानी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है, 50% हमको कंप्यूटर्स की मेजोरिटी चाहिए होती है, और 50% कंप्यूटर्स को हैक करना दैट इज अगेन अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जॉब। सो किसी भी तरह की टैंपरिंग एक ब्लॉकचेन के अंदर नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्लॉकचेन को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल ऑथोरिटी नहीं है। यहां पर ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहे हैं अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी अगर उस ब्लॉकचेन के अंदर 1 मिलियन कंप्यूटर्स हैं, यानी 50% ऑफ द कंप्यूटर्स की मेजोरिटी अगर उसको अलाउ करती है उस चेंज को या उसको वेरीफाई करती है देन ओनली द रिकॉर्ड विल बी एडेड टू द ब्लॉकचेन। सो यहां पर जो भी हमारा डेटा ब्लॉकचेन के अंदर है दैट इज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, सो वी कैन से द डेटा इज सिक्योर एंड द डेटा इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उसके अंदर कोई चेंज करना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन के बराबर है। और यहां पर दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि डेटा के साथ में अगर हम किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ करते हैं, टैंपरिंग करते हैं, तो दैट कैन इजीली बी ट्रेस। क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी भी ब्लॉक के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसका फिंगरप्रिंट यानी हैश जो होता है वो चेंज हो जाता है और उसके आगे के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका हैश भी चेंज हो जाएगा। सो वी कैन ट्रेस इजीली कि कहां पर किस तरह का कोई चेंज किया गया है।